नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम हमारे ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसे तारे की बात करने वाले हैं जिसने काफी लंबे अरसे से खगोल वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, पुराने जमाने के कई छोटे बड़े ट्रैवलर्स भी इस तारे से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ये तारा उनकी सी जर्नी में कुछ ऐसा रोल निभाता था कि मानो इसकी एब्सेंस में इनकी जर्नी कभी पूरी ही ना हो और वे ट्रैवलर्स विशाल समुद्र में कहीं खो जाएं। इस अकेले तारे को हमारे पूर्वजों ने इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि हमें इसका वर्णन मेसोपोटामियन, ग्रीक, इजिप्शियन एंड इंडस वैली जैसी कई पुरानी सभ्यताओं में भी देखने को मिलता है। और बात बस यही ख़त्म नहीं होती। इस तारे से रिलेटेड कुछ इतने ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको चौंका के रख देंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर बिना किसी देरी के। तो आज हम जिस तारे पर चर्चा करने वाले हैं वो तारा है द नॉर्थ स्टार। हाँ, इसी तारे को हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये तारा हमारे लिए इतना स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपको वीडियो में बढ़ने के साथ साथ पता चलता जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम शुरुआत करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक से। नॉर्थ स्टार, जिसे पोलरिस और हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं, ये तारा एक F7 IB टाइप का ईवॉल्व्ड येलो सुपर जायंट सीफीड स्टार है। इन सीफीड स्टार की लिस्ट में रखे गए तारे बाकी तारों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। जहां पे बाकी सारे तारे अपनी रेडिएशन को एक कांस्टेंट अमाउंट और फ्रीक्वेंसी में एमिट करते हैं, वहीं पर ये सीफीड स्टार अपनी रेडिएशन को एक पर्टिकुलर टाइम में डिफरेंट अमाउंट और फ्रीक्वेंसीज के साथ एमिट करते हैं, जिसके कारण ये देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। नॉर्थ स्टार हमारी अर्थ से 447 लाइट ईयर की एक काफ़ी लंबी दूरी पे कॉन्स्टलेशन ऑफ उर्सा माइनर में प्रेजेंट है, जिसे स्मॉल डिपर के नाम से भी जाना जाता है। उर्सा माइनर की तरह एक और कॉन्स्टलेशन प्रेजेंट है, उर्सा मेजर, जो नॉर्थ स्टार की पोजीशन को डिटरमाइन कराता है। ये दोनों कॉन्स्टलेशन अपने अंदर 7 स्टार को होल्ड करते हैं और नाइट स्काई में कुछ स्पून का शेप बनाते हैं, जिसमें बिग डिपर यानी उर्सा मेजर बड़े स्पून की आकृति में नजर आता है, वहीं उर्सा माइनर उर्सा मेजर के ऊपर छोटी स्पून की आकृति बनाता है। इन दोनों ही कॉन्स्टलेशंस के स्टार काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, जिसके कारण इन्हें क्लियर नाइट स्काई में काफ़ी अच्छे से देखा और पहचाना जा सकता है। 447 लाइट ईयर, यह डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम इंसान इसको ठीक से इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलो फिर भी एक एग्जांपल के जरिए इस डिस्टेंस का एक एस्टिमेट लगाते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये मान लो कि आप जिस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उसी वक्त नॉर्थ स्टार फॉर एनी रीजन खुद में ही कोलैप्स होकर नष्ट हो जाए या फिर स्पेस के दानव ब्लैक होल द्वारा निगल लिया जाए, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें लगभग 447 ईयर बाद पता चलेगी, क्योंकि लाइट को नॉर्थ स्टार से इंफॉर्मेशन लेके अर्थ तक पहुंचने में कुल 447 ईयर का एक लंबा टाइम लगने वाला है। अगर हम लोग नॉर्थ स्टार की ओर ट्रैवल करें इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट वॉयेजर 1 की स्पीड 70 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो हमें नॉर्थ स्टार तक पहुंचने में कई हजारों या लाख साल का टाइम लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ स्टार हमसे कितना दूर है, चलो कुछ बातें इसकी जाइंटनेस में भी कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी, जिसकी रेडियस 6371 किलोमीटर है, वो सन से कंपेयर करने में कुछ मटर के दाने जितनी जान पड़ती है, और ऐसे ही 13 लाख और पृथ्वी सन के अंदर समा सकती हैं। और अगर अब हम अपने सन को नॉर्थ स्टार से कंपेयर करें तो ये हमारे सन से लगभग 46 टाइम बड़ा है और ल्यूमिनोसिटी के मामले में 4000 गुना ज़्यादा ब्राइट और चमकीला है, जिसके कारण इससे नाइट स्काई में काफ़ी आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप भी मेरे तरह क्यूरियस और क्वेश्चनिंग माइंड के हो तो आपके भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इस स्टार को नॉर्थ स्टार ही क्यों कहते हैं, इसे बाकी तारों की तरह कोई टिपिकल सा नाम क्यों नहीं दिया गया। अगर तुम लोग भी अपनी क्यूरियस माइंड का यूज करके ये सोच रहे हो कि नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में मौजूद है, इसीलिए इसका नाम नॉर्थ स्टार रखा गया, देन कांग्रेट्स योरसेल्फ, यू आर राइट। आपकी नॉलेज को और बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्थ स्टार को ऐसा नाम इसकी सटीक पोजीशन की वजह से मिला है, जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल के
लेस देन 1 डिग्री के एंगल पे कई हजारों सालों से सिचुएटेड है और बस इसी खूबी को देखते हुए इसका नामकरण पोलरिस और नॉर्थ स्टार रख दिया गया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है और इसी टिल्टेड एक्सिस पे सन का रेवोल्यूशन करने के साथ साथ खुद भी अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, जिसके कारण अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है, जो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमारा नॉर्थ स्टार जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल के लेस देन 1 डिग्री पे लाई करता है, वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल ना के बराबर मूव होता हुआ जान पड़ता है, जिसके कारण जब आप अपनी प्लेस से 0 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ स्टार को ऑब्जर्व करते हैं तो बाकी सारे स्टार आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका चक्कर लगाते हुए जान पड़ते हैं, जैसे कि ये नॉर्थ स्टार इन सभी तारों का सेंटर हो। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि नॉर्थ स्टार नॉर्थ सेलेस्टियल पोल पे लेस देन 1 डिग्री के एंगल पे सटीक लाई करता है, तो क्या साउदर्न पोल की कंट्री कभी नॉर्थ स्टार को ऑब्जर्व कर पाएंगी? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है नहीं। इसके पीछे मेनली 2 कारण हैं। पहला कारण है कि नॉर्थ स्टार अपनी पोजीशन पे इतना वेल सिचुएटेड है कि इसे साउदर्न पोल से देख पाना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, और दूसरा कारण यह है कि जैसे ही आप इक्वेटर से किसी भी हेमिस्फीयर की ओर बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड में इंक्रीज होने के साथ अर्थ का कर्वेचर ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, जिसके कारण आपका विजन अपोजिट पोल्स की ओर ब्लॉक हो जाता है। साउदर्न कंट्रीज कभी भी नॉर्थ स्टार को ऑब्जर्व नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे दुर्भाग्यशाली हैं। साउथ सेलेस्टियल पोल पे एक और स्टार मौजूद है जो इसके 1 डिग्री से कुछ ज्यादा एंगल पे मौजूद है, और इसकी खास बात ये है कि ये हमारे नॉर्थ स्टार के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लाई करता है, और इस स्टार का नाम है पोलरिस ऑस्ट्रेलिस। ये स्टार ऑक्टेंस के कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है जो 4 स्टार के साथ नाइट स्काई में एक क्वाड्रिलेटरल का शेप बनाता है। ये स्टार हमारी अर्थ से लगभग 295 लाइट ईयर दूर है। ये डिस्टेंस नॉर्थ स्टार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टार नॉर्थ स्टार से ज्यादा चमकीला है। ये स्टार एक F0 टाइप का हाइपर जायंट स्टार है जिसकी ल्यूमिनोसिटी का इंडेक्स 4.3 SL तक होता है। यह स्टार हमारे ध्रुव तारा यानी F7 टाइप के स्टार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डल होते हैं, जिसके कारण पोलरिस ऑस्ट्रेलिस को नाइट स्काई में नेकेड आई से देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके इतने डल होने के कारण कभी भी मरीनर्स और ट्रैवलर्स ने इस तारे का प्रयोग नेविगेशन के लिए किया ही नहीं, और इसी तरह इतना यूनिक होने के बाद भी इसने कभी भी अपनी पॉपुलैरिटी को इंसानों के बीच इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाई। अब जब बात नेविगेशन की हो ही रही है तो जरा ये भी जान लेते हैं कि पुराने जमाने में मरीनर्स और ट्रैवलर्स इतनी एक्यूरेट और प्रिसाइज नेविगेशन कैसे करते थे। आज के ज़माने में नेविगेशन और ट्रैवलिंग के लिए कई ढेरों उपकरण जैसे गूगल मैप्स और जीपीएस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिना भटके कैसे ट्रैवल किया करते थे। एंशिएंट टाइम में आज की तरह मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे जो उनकी पोजीशन को अर्थ पे डिटरमाइन कराए, इसीलिए उस जमाने के लोग नेचुरल नेविगेशन का सहारा लिया करते थे, जिसमें कि वे लैंडमार्क और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे सन, मून, स्टार और कॉन्स्टेलेशंस की मूवमेंट को लर्न कर कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर और कैलकुलेशंस के साथ अपनी जर्नी को अंजाम दिया करते थे। नेचुरल नेविगेशन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। पास्ट में रही कई सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, ग्रीक एंड वैकेंस भी इन्हीं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को अपने नेचुरल नेविगेशन टूल की तरह इस्तेमाल किया करती थी। हमारे देश भारत में भी स्टार्स एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को एक अहम दर्जा दिया गया है। अगर हम एंशिएंट भारत की बात करें तो उस टाइम पे लिखी गई वैदिक बुक और पुराणों से यह ज्ञात होता है कि कैसे उस वक्त ऋषि मुनि और गणितकार विशेष तारों की पोजीशन एंड उनकी मूवमेंट को लर्न कर कैसे बड़ी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन किया करते थे, और उसी के साथ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने वाली कुंडली एंड भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी वर्णन किया करते थे। अब आप लोग नॉर्थ स्टार के बारे में
काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो चलिए अब पता करते हैं कि कैसे आप नॉर्थ स्टार को रात के आसमान में ढूंढ सकते हैं। नॉर्थ स्टार को ढूंढने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें। पहला एक क्लियर नाइट स्काई और दूसरी दूर दराज की दृष्टि। अगर आप किसी सिटी या फिर कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर लाइट पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको वहां से स्टार गेजिंग करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे एरियाज़ को अवॉइड करके कोई ऐसी प्लेस ढूंढे जहां पर लाइट का इन्फ्लुएंस काफ़ी कम हो, जैसे कि कोई गांव या कोई जंगल। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्टार गेजिंग के लिए एक परफेक्ट प्लेस मिल चुका है। नॉर्थ स्टार को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन की ओर करना है और नाइट स्काई में दिख रही कुछ इस तरह की आकृति को पहचानना है। इस वक्त आपने जिस कॉन्स्टेलेशंस को पहचाना है वो है कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर। हाँ, ये वही कॉन्स्टेलेशन है जो नॉर्थ स्टार की पोजीशन को डिटरमाइन कराने में हेल्प करता है। अब आपको इस कॉन्स्टेलेशन के नज़दीक एक ब्राइट स्टार को ढूंढना है जो इन दोनों स्टार के बीच के डिस्टेंस का 5 से 6 गुना हो, या फिर आप इस कॉन्स्टेलेशन के लास्ट स्टार से एक स्ट्रेट लाइन को भी इमेजिन करके ढूंढ सकते हैं। अब आप जिस स्टार को देख रहे हैं वो स्टार है पोलरिस, यानी कि हमारा नॉर्थ स्टार। इस स्टार से रिलेटेड एक और अमेजिंग फैक्ट है कि आप जिस भी एंगल से इस स्टार को अपनी प्लेस से देख रहे हैं, इवेंचुअली वही एंगल आपका अर्थ पर सबटेंडेड लैटिट्यूड भी होता है। जैसा कि आप नॉर्थ स्टार को न्यू दिल्ली से देखते हैं तो आपका सबटेंडेड एंगल आता है 28 डिग्री एंड 7 मिनट, और अगर लखनऊ से देखते हैं तो आपका सबटेंडेड एंगल आएगा 26 डिग्री एंड 8 मिनट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों प्लेसेस का लैटिट्यूड भी इसी के अप्रॉक्स है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो देन हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपके ऐसा करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट ला पाऊँ। तो इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं अगली एक और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी क्यूरियस एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद, वंदे मातरम।